ये एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन है। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि पावर कभी माइनस में नहीं हो सकती। अगर पावर माइनस में हो, एक्सपोनेंट जो है पावर माइनस में हो, हम अंदर वालों की क्या कर देते, तरतीब चेंज कर देते हैं। आप देखें 16 नीचे, हम 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये -3/4 क्या हो जाएगा, +3/4 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और इसका रूल यही होता है कि तरतीब चेंज कर देते हैं। 16 ऊपर, 81 नीचे और 3/4। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये इसकी हमने क्या कर ली, फैक्टराइजेशन 81 और 16 दोनों की कर ली है। अब सिंपल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 16 के क्या क्या हमारे पास फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2। 81 के फैक्टर्स आए हैं 3 × 3 × 3 × 3 एंड 3/4। आगे आप लोग ज़रा चेक करें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपने उतने के जोड़े बनाने हैं जितनी नीचे पावर के बटे के नीचे जितनी होगी ना, 4 है ना, तो हम 4 के जोड़े बनाएंगे। 5 होता तो 5 के जोड़े, 3 होता तो 3 के जोड़े बनाते। अब यहाँ पे नीचे 4 है तो हम लोग कितने के जोड़े बना लेंगे, 4 के। यहाँ पे बना लेते हैं ज़रा 2 की पावर, यहाँ पे 4 के बना लेते हैं 4 एंड 3 की पावर क्या है 4, 3/4। अब देखें बेस में हम लोग क्या करते हैं, पावर सेम हो तो हम लोग कितनी दफ़ा लिख लेते हैं, एक ही दफ़ा 2/3 एंड इसकी 4 एक ही दफ़ा लिख लिया और मल्टीप्लाई 3/4। 4 एंड 4 कैंसिल। यहाँ पे आप ज़रा चेक कर लें, 2/3 की पावर क्या आ गई 3। 2 को अपने साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 एंड 3 को भी आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3। पीछे इक्वल आप लोगों ने मस्ट लगाना है। ठीक है, आप लोग साथ से लगाते जाएं। ठीक है, इक्वल नीचे मस्ट है। यहाँ पे आगे आप देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या आ जाएगा 27 और ये हमारा इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब देखिए पावर माइनस में है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले की तरतीब हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये बन जाएगा 4/3 की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर क्या हो जाएगी जी 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, इसका ये स्केयर बन रहा है 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16, पीछे इक्वल लगा लेना आपने। 3 का स्केयर होता है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय, इधर हमने क्या करना है, क्यूब लेने हैं। ठीक है, क्यूब लेने हैं यानी इसको अपने साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा होता है 64 एंड 9 का क्यूब 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा होता है हमारे पास 729, 729 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, आप सीधा आपने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। 16/9 मल्टीप्लाई 729 ऊपर चला गया और 64 कहाँ आ गया, नीचे, मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब सिंपल हम थोड़ा नीट सॉल्व करते हैं इसको ज़रा एक ही जगह पे। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, अब इनको काटते हैं ज़रा। 16/9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ना 1/1 काटते हैं क्योंकि अगर एक साथ ही काटे तो वो थोड़ा हो जाएगा। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, फिर आपको समझ भी नहीं आती चीज़। तो ये आ गया जी 729/4 और मल्टीप्लाई 1/27। ठीक है, अब इसको ज़रा मज़ीद कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे इनको कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो देख लें 4 मल्टीप्लाई 729/9 मल्टीप्लाई, ये 1 है और ये क्या रहेगा 27। यहाँ पे 729 सॉरी था, 729। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 के टेबल पे ज़रा काटते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 एंड 9 1 ज़ा 9। ठीक है, अब 81 रह गया। यहाँ पे आ गया जी 4 मल्टीप्लाई 81/27। मज़ीद अगर ये कैंसिल होते तो करते हैं हम लोग 27, 9 3 ज़ा 27 एंड 9
9 ज़ा 81, अब ये काट लेते हैं कि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे देख लें जी 4 × 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 12। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 -1/3। इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 0027। पॉइंट की जगह हम लोगों ने क्या लगाया 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो आगे क्या लगा देंगे 3 ज़ीरो, तो ये बन जाएगा 1000 की पावर -1/3। अब जैसे आपको पहले रूल बता चुकी हूँ, पावर माइनस में नहीं आ सकती। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, 1000 चला जाएगा हमारा ऊपर, एंड 00 स्टार्ट वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 27, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। क्योंकि उल्टा कर लिया है तो पावर क्या हो जाएगी +1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, 1000 की फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। 1000 की फैक्टराइजेशन की तो आ जाएगा 2 2 2 5 × 5 × 5, और 27 की भी फैक्टराइजेशन करनी है इसकी की तो 3 × 3 × 3 आ जाएगी। तो ये हम लोग फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स आए उनको हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके 1000 के ऊपर 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5, एंड 27 के हैं 3 × 3 × 3 1/3। आगे आप लोग ज़रा चेक कर ले। अब नीचे मैंने आपको पहले बताया उतने के आपने जोड़े बनाने हैं जितने बटे के नीचे पावर होती है। ठीक है, 3 पावर है तो हम यहाँ पे 3 3 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ पे इस 3 के और 3 के बने, और इधर भी 3 के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे बन जाएंगे 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3/3 की पावर 3 1/3। और आगे आप देखिए ज़रा, यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, पावर सेम है तो हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं /3 की पावर 3 एंड 1/3। अब यहाँ पे नीचे भी आप देख लें, यहाँ पे बटे में है तो इन दोनों को तो डिवाइड में ही रखेंगे 10/3, और यहाँ पे ऊपर देख लें पावर सेम है तो हम क्या कर लेंगे, एक ही दफ़ा लिख लेंगे 3 और मल्टीप्लाई 1/3। 3 एंड 3 क्या आ जाएंगे हमारे कैंसिल, और ये आ जाएगा 10/3। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारा आता है जी 3.33, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो 3.33 हमारा ये क्या आ गया जी, आंसर आ गया। और इसको आप 10/3 भी वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है जी, x की 14, y 21, z 35, y 14, z 7। ठीक है, सबसे पहले आपने वही चीज़ कर लेनी है जो सेम है उनको एक साथ लिख लेना। अब x 14 तो अकेला इसको x 14 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें y डबल है, ठीक है, बटे में y, अब देखिए डिवाइड में भी y अब सेम है ना, हम क्या करेंगे एक ही दफ़ा लिख लेंगे, और जब ये पावर ऊपर जाएगी, देखिए डिवाइड में पावर्स क्या होती है माइनस होती हैं, जैसे मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं तो डिवाइड में पावर्स हो जाएंगी माइनस, आएगा जी 21 -14। ठीक है, अब इसी तरीके से जी के साथ ये देखें 35 पहले ही है और इन दोनों को हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, और जब 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी -7 हो गया। ठीक है, बाहर पावर 7 है तो बाहर पावर 7 लगा लेते हैं। आप पहले माइनस हम लोग कर लेते हैं। एक्स का क्या आ जाएगा जी 14 ही आएगा, वाई का आ जाएगा जी 21 में से 14 गए तो 7, और जी का आ जाएगा 35 में 7 गए तो 28, और पावर है 7। अच्छा, अब आपने फिर वही रूल याद रखना है। एक तो वो चीज़ आपको मैंने बताया थी ना, इतने जोड़े बनाने होते हैं जो बटे के नीचे, अब बटे के नीचे 4 हो तो 4 जोड़े बनाते हैं। इसी तरीके से जो बाहर अंडर रूट की ये जो बटे की चीज़ नीचे होती है ना, उससे मुराद है होता है कि ये चीज़ अंडर रूट के बाहर लिखी हुई है। अब जैसे अब अंडर रूट के बाहर 7 है ना, तो इसका यही मतलब है कि बटे के नीचे क्या था, ये 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने साथ साथ ये जोड़े बनाने हैं। जाना चाहिए यहाँ पे क्या होगा कि x 2 7 ज़ा 14, y 1 7 ज़ा 7, एंड 28 कितने सा होता है 4 7 ज़ा 28। ठीक है, क्योंकि 7 हमारा क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे आप लोग देखें ज़रा, पावर सेम है बाहर तो उसको हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे। x 2y के ऊपर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल y एंड z की पावर 4 होल 7, एंड ये 7 एंड 7 हो जाएंगे कैंसिल, और इसका आ जाएगा जी x की स्क्वायर y एंड z की 4। ये हमारा क्या आ गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 25 की पावर n+1 -25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n
बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n+3 माइनस 25 की पावर है n+1। सबसे पहले ये जो जिनके फैक्टर्स बन रहे हैं उनके बना लेते हैं। 21 के फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। 5 इंटू 5 की पावर 2 n+1 माइनस 25 की फिर आ जाएगी 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n बाय 5 की जगह 5 अगेन 5 का 5 ही लिखेंगे हम लोग 2n+3 एंड माइनस 25 की आ जाएगी 5 की पावर 2n+1, ठीक है। आगे आप नीचे देखें ज़रा, 5 की जगह 5, अब इस 2 को मल्टीप्लाई हम लोग करवा लेंगे बाहर वाली पावर के साथ, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n, ठीक है। नीचे भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 का 5 ही लिखते हैं, 5 की पावर 2n+3 ही लिखेंगे अभी। आगे यहाँ पे भी पावर को बाहर क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की पावर 2n ज़ा 2n एंड प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ज़रा देखें ऊपर वालों को, अब ये जो चीज़ डबल डबल आ रही है इसको अभी हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डबल साथ आ रही है ना। 5 का 5 ही लिखेंगे, 5 की पावर 2n+2 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n अलग और 5 की पावर 2 अलग। आगे देखें माइनस 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n, ठीक है। अच्छा नीचे आप अगर देखें तो बाय 5 का 5 ही लिखेंगे, 5 की पावर 2n हम लोग लिख लेंगे अलग एंड 5 की पावर 3 हम लोग कर लेंगे अलग, ठीक है। माइनस 5 की पावर 2n अलग एंड 5 की पावर 2 अलग। अब मज़ीद है कि यहाँ पे सारे जो है 2 2 के फैक्टर्स है, एक बीच में यहाँ पे 3 है, इस 3 को भी यहाँ पे अब नीचे आके हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। ये हर स्टेप एक एक कर लेंगे ना, हर स्टेप में एक एक चीज़ आके कर रहे हैं ताकि सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज़ ही लिखना है, 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n बाय 5 का 5 5 की 2n एंड 3 का बन जाएगा 5 की पावर 2 एंड 1 5 एंड माइनस 5 की 2n एंड 5 की पावर 2। अच्छा अब हम लोग ले लेंगे इसमें कॉमन देखें इसमें आ रहा है 5 की पावर 2 एंड 2n इधर भी है और माइनस से पहले 2n और 2 इधर भी है, ठीक है। ऊपर वालों में से कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर 2n एंड 5 की पावर 2, ठीक है। अंदर आ जाएगा ये 5 ऊपर वालों में से रह गया 5 और ये सारे का सारा बाहर है तो इसकी जगह लिख लेंगे हम लोग 1, ठीक है। बाय इधर भी देखें 5 की पावर 2n की 2 इधर भी है और इधर भी है माइनस के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 5 की पावर 2n एंड 5 की पावर 2 और अंदर आ जाएगा ये वाला 5 और ये वाला 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस और ये पूरे का पूरा बाहर है तो इसकी जगह आ जाएगा जी 1। अच्छा आगे देखें, ये एंड ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि सेम है तो सेम ऊपर नीचे हो जाते हैं कैंसिल। 5 में से 1 गए तो 4 एंड 5 5 25 21 5 माइनस 1, ठीक है। तो 4 बाय 24 अगर एक ही टेबल पे काटे तो 1 बाय 6, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 बाय 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 16 के भी वही हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। 16 बनता है 4 की पावर 2, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 4 की पावर 2 एंड इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20 का हम लोग फिलहाल 20 लिख लेते हैं, लेकिन ये 20 का चलें 20 लिख लेते हैं और आगे 4 का बनेगा 4 की पावर 2x, ठीक है। बाय फिलहाल इस पावर को हम लोग ना 4 4 से 16 नहीं कर रहे, सिंपल 4 की पावर 2x लिख रहे हैं। आगे इसको आप मज़ीद ये तोड़ेंगे, 2 की पावर एक दफ़ा आ जाएगा x और एक दफ़ा आ जाएगा 2 की पावर -3 एंड 8 है तो 8 का देखेंगे 8 की पावर x और 8 की पावर आ जाएगा जी 2। अच्छा अब ऊपर वाला ये जो चीज़ इसको हम लोग तोड़ लेंगे, 4 की पावर एक दफ़ा आ जाएगा 4 2x और एक दफ़ा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और प्लस 20 का 20 और इधर आ जाएगा जी 4 की पावर 2
एक्स, ठीक है। नीचे आप देखें ये 2x और ये 8x है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं। इनकी तरतीब हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है। तो 8 और 2 इन दोनों को आपस में करेंगे। 8 2 ज़ा 16, क्योंकि इनके बेस डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 2 ज़ा 16, पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 और 8 की पावर 2, ठीक है। अगर आप दोबारा ऊपर हम लोग देखें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 की पावर 2x हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4 की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और अंदर हमारे पास रह जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। नीचे वाले में से अगर देखा जाए 16 को अगर तोड़ा जाए तो 16 की क्या बनती है, 4 की पावर 2x बनती है ना। 16 होता है 4 का स्क्वायर और x, 4 की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई -3 एंड 8 का स्क्वायर 2x, 4 की पावर 2x एंड 4 की पावर 2x, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल इधर। एंड आगे देखिए 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 प्लस 20 बाय 2 की, अच्छा 2 पावर माइनस में नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे जी, ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर जाएगी तो इधर माइनस हो रही, ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और सॉरी इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 2 की पावर +3 एंड 8 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे यहाँ पे देखिए 16 + 20 होता है 36, 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बाय 8 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 8 और ये 8 की पावर कट गई, 8 के स्क्वायर से मुराद 8 मल्टीप्लाई 8 है ना, तो ये कट गए। और आगे देखे 8 और 8 1 ज़ा 8 8 8 1 ज़ा 8 पे तो नहीं कटेंगे, हम इसको ना 4 पे काट के देखते हैं। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36, तो ये इसका 9/2 हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर है जी -3/2, ठीक है। अच्छा सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो पावर माइनस में नहीं हो सकती, मैंने पहले भी बताया था। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ये रफ में आपने लिखना होता है। तो आप लोग अगर इसको देखें, इसकी तरतीब उल्टी करें तो ये बन जाएगा 1/64 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे भी इसका भी इसकी पावर -3/2 है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये 1/9 हो जाएगा। 9/1 था तो 1/9 हो गया और इसकी पावर हो गई 3/2। आगे आप देखें इसके वही फैक्टर आपने खोलने हैं। सबसे पहले 1 का 1, 64 का आप लोगों ने LCM ले लेना है, फैक्टराइजेशन करनी है आपने इसकी। तो इसकी फैक्टराइजेशन आएगी 2 × 2 × 2, इसकी 6 दफ़ा 2 इसके फैक्टर्स आए हैं। तो 2 × 2 × 2 6 दफ़ा हम लोग लिख लेते हैं, 6, ठीक है। और इसकी पावर क्या आ गया जी 2/3 डिवाइडेड बाय 1/9 की पावर हम लोग क्या करते हैं, इसकी 9 के फैक्टर्स बनते हैं 3 × 3 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। मज़ीद देखिए अब नीचे वाली चीज़ के हम लोग जितने नीचे पावर में बटे की नीचे चीज़ होती है उतने के हम जोड़े बनाते हैं। पीछे आप लोगों ने किए भी हैं क्वेश्चन, तो अभी कर लेते हैं हम लोग ज़रा। 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, इधर 3 और इधर 3, तो 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसका हो जाएगा जी 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 2 और 3/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही दफ़ा लिख लेंगे 2 और पावर भी सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 सॉरी, इन बेस को हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 और पावर 3 और 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर और 3/2। अब यहाँ पे पावर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, कैंसिल करते, कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1/4 की पावर है जी 2 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर है जी 3, यानी एक का स्क्वायर और एक का क्या है, क्यूब है। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब होता है हमारे पास 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27
और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। 1/16 मल्टीप्लाई 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो 27 1 ज़ा 27 एंड 16 1 ज़ा 16 और ये इसका आ गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो इसकी हम लोग वही बात फैक्टर्स बनाने हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 होता है 3 की पावर 2 और n प्लस 1, ठीक है, बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और n माइनस 1, ठीक है। अब वही चीज़ करनी है हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया, हमने 3 की पावर n 3 की पावर 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके हमने कर लिया है। अब अच्छा, अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर एक दफ़ा 2n आ जाएगा और एक दफ़ा 3 की पावर 2 आ जाएगा, बाय एक दफ़ा 3 की पावर n आ जाएगा और एक दफ़ा 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई एक दफ़ा 3 की पावर 2n और एक दफ़ा 3 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में से देखें हमारे पास मल्टीप्लाई में देखें पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना। तो देखिए 3 बेस सेम है, एक ही दफ़ा करते हैं, 2n प्लस 1 करते हैं, ठीक है, 2n प्लस 1n, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से नीचे भी देखें, ये n और ये 2n ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्लस हो जाएंगे। 3 की पावर ये n और ये 2n, ठीक है। इसको करने लगी हूँ मैं n प्लस 2n और 3 की पावर -1 और 3 की पावर -2, ठीक है। फिलहाल इसको एज इट इज़ ही लिखती हूँ मैं। अच्छा, आगे देखें आप ज़रा, 3 की पावर 2n प्लस 1n क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n और इंटू 3 का स्क्वायर बाय 3 की पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा 3 की पावर 3n और मल्टीप्लाई में फिर वही चीज़ पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। 3 एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें 3n और 3n कैंसिल हो जाएंगे और 3 की पावर 2 इसकी पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है जी 27। तो या फिर आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर वही हम लोग रूल लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से बेहतर वही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, 3 सेम है तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और पावर डिफरेंट है तो उनको आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 3 की पावर आ जाएगा जी 5 एंड 3 की पावर 5 क्या बनती है हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी 243। अच्छा, यहाँ पे अगर 27 मल्टीप्लाई 9 भी करें तो ये भी 243 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर रूल भी अप्लाई करें तो फिर भी ये सेम आता है। इन दोनों में से ये आपकी चॉइस है, जो मर्ज़ी आप लोग कर लें जी। इसका एक्सरसाइज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर n एक दफ़ा और एक दफ़ा 5 की पावर 3 लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 आ गया है तो एक दफ़ा इस पूरे के ऊपर हम लोग n लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर n। अच्छा, और एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा पूरे के ऊपर सिर्फ n लिखेंगे और 1 सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 5 के ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू नहीं होती, तो चले मैं आपको सिर्फ शो करवाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आगे 9 का होता है 3 की पावर 2 5 की n माइनस 2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ऊपर भी देखें हमारे पास आ रहा है 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन लेते हैं। ऊपर देखिए 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर n तो बाहर गया हुआ है ना, तो सिर्फ ये वाला 5 रह जाएगा, ठीक है। बाय इधर भी देखें 5 की पावर n हमारे पास कॉमन आ गए, पीछे इक्वल लगा लेते हैं और अंदर देखें 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। n एंड n 5 की पावर n ये हमारे पास हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे देखें 5 का क्यूब 5 5 ज़ा 25 5 25 5 ज़ा 125 माइनस 6 5 ज़ा होता है जी 30 बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है जी 4। आगे देखें 125 में से 30 गए तो हमारे पास रह जाएंगे 95
9 में से 4 गए तो हमारे पास रह गया जी 5, और इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 19। तो ये हमारे इसका आ गया जी आंसर।